हेलो एवरीबॉडी। हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ जेनर डायोड। सपोज हमारे पास ये सर्किट गिवन है, ये क्या है, जेनर डायोड है। अब गिवन क्या है कि वी जेड इजकल टू 30 वोल्ट, आई जेड मैक्स इजकल टू 25 मिली एम्पियर, फाइंड रेंज ऑफ वी इन फॉर दिस रेगुलेटर सर्किट। दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या है, वी इन वोल्टेज वेरिएबल है और कह रहा है कि ये सर्किट क्या है, रेगुलेटर सर्किट है। तो जब भी मेंशन हो कि वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट, दैट मीन्स कि हमारा जेनर क्या है, ब्रेकडाउन रीजन में है। और ब्रेकडाउन रीजन में तो उसे क्या करेंगे, हम लोग रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स दैट इज़ वी ऑफ जेड से रिप्लेस कर देंगे। तो हम लोग फर्स्ट ये जो सर्किट है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रीड्रॉ कर सकते हैं। तो रीड्रॉ करके हमने क्या किया, इसको रिप्लेस कर दिया। मतलब ये जो जेनर डायोड है उसको मैंने रिप्लेस कर दिया कॉन्स्टेंट वोल्टेज सोर्स से। अब हम लोग बात करते हैं कि आई जो करंट है, ये करंट क्या है, आई एल प्लस आई जेड में डिवाइड हुआ है। तो आई इजकल टू आई जेड प्लस आई एल हमने इक्वेशन 1 कंसिडर कर लिया। अब यदि हमें लोड करंट चाहिए तो लोड करंट क्या हो जाएगा, अब ये जो वोल्टेज है वी जेड, यही वोल्टेज इसके क्रॉस एपियर होगा, लोड के क्रॉस एपियर होगा, क्योंकि दोनों जेनर डायोड एंड जो ये वोल्टेज है वो क्या है, पैरेलल में है। तो इसीलिए वी जेड इजकल टू ये वी जेड। तो आई एल जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आई एल क्या हो जाएगा, वी जेड डिवाइडेड बाई लोड के क्रॉस का रेजिस्टेंस, जो कि क्या हो जाएगा, 2 के होगा। अब वी जेड की वैल्यूज़ क्या है, 30 वोल्ट गिवन है, तो 30 डिवाइडेड बाई 2 के दैट इजक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 मिली एम्पियर होगा, है ना। तो हमें आई एल की करंट 15 मिली एम्पियर मिल गई। दैट मीन्स कि ये वेरिएबल नहीं है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट वाले इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं कि आई इजकल टू आई जेड प्लस आई एल फिक्स। अब यदि हम लोग बात करें आई करंट की, जो करंट सोर्स के थ्रू फ्लो कर रही है, तो आई करंट क्या हो जाएगा, ये वाली वोल्टेज माइनस वी ऑफ जेड, जो कि जेनर डायोड के क्रॉस का वोल्टेज है वी ऑफ जेड। तो आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी इन माइनस वी ऑफ जेड डिवाइडेड बाय ये सोर्स के क्रॉस का रेजिस्टेंस, जो कि क्या हो जाएगा, 200 ओम है। तो 200 ओम हमने लिख दिया। अब यदि बात करें कि ये जो वी इन है वो क्या है, वेरिएबल है। इसके वेरिएबल होने की वजह से ये जो हमारा आई करंट है वो क्या होगा, वेरिएबल होगा। ये वाली करंट हमारी वेरिएबल होगी। तो अब जो रिलेशन है इन दोनों में, आई और वी इन में, वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब यदि वी इन की वैल्यूज़ को हम लोग डिक्रीज करेंगे तो आई क्या होगा, हमें कम मिलेगा। सिमिलरली यदि हम लोग वी इन की वैल्यू को मैक्सिमम लेते जाएंगे तो हमें आई क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। तो हम लोग इससे इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, ये जो हमारा आई गिवन है, इससे हम लोग इस इक्वेशन को क्या लिखेंगे कि आई मिनिमम इजकल टू आई जेड मिनिमम प्लस आई एल ऑफ फिक्स। सेकंड क्या हो जाएगा, आई मैक्सिमम इजकल टू आई जेड ऑफ मैक्सिमम प्लस आई एल ऑफ फिक्स। अब हमने क्वेश्चन में क्या देखा कि आई एल हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है ना, ये वैल्यूज़ हमें ऑलरेडी पता है। और आई जेड मैक्सिमम की वैल्यूज़ क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, जो कि है 25 मिली एम्पियर। तो ये पता है तो हम लोग आई मैक्सिमम की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। तो आई मैक्सिमम क्या हो जाएगी, आई जेड मैक्स प्लस आई एल ऑफ फिक्स। तो वो क्या होगा, 25 प्लस 15 मिली एम्पियर दैट इज़ इक्वल टू 40 मिली एम्पियर। अब हमें आई मैक्स गिवन है, तो आई मैक्स को यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इनपुट जो वोल्टेज है उसका मैक्सिमम वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई मैक्स क्या हो जाएगा, वी इन मैक्स माइनस वी जेड डिवाइडेड बाई 200। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें वी इन मैक्सिमम की वैल्यूज़ हम लोग कैलकुलेट कर लिए। दैट इज़ क्या है कि 38 वोल्ट है। मतलब फर्स्ट क्या करना है, 200 से मल्टीप्लाई करना है, और 200 को, ये ओम था, किलो ओम में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.2 किलो ओम, और उसके बाद प्लस वी जेड हो जाएगा। तो हमें क्या होगा, वी इन मैक्सिमम की वैल्यूज़ मिल गई। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, वी इन मिनिमम कैलकुलेट करना है। तो वी इन मिनिमम के लिए हमें क्या चाहिए, आई करंट मिनिमम चाहिए। अब आई करंट मिनिमम क्या हो जाएगा, आई जेड मिनिमम प्लस आई एल फिक्स। अब आई जेड मिनिमम क्या है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, और ऐसा तो नहीं है कि इस सर्किट में हम लोग और आई जेड मिनिमम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं है ना कोई चीज़। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, आई जेड मैक्सिमम की वैल्यू 0 कंसीडर करेंगे, और आई एल जो की वैल्यू है, लोड करंट की वैल्यू, वो हमें ऑलरेडी पता है। तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 15 मिली एम्पियर इजकल टू 15 मिली एम्पियर।
अब आई ऑफ मिनिमम क्या हो जाएगा, वी इन मिनिमम माइनस वी ऑफ जेड डिवाइडेड बाय 0.2 किलो ओम। तो हमें आई मिनिमम की वैल्यूज़ पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको आई जेड मिनिमम से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस क्या करेंगे वी जेड करेंगे, तो हमें वी इन मिनिमम वैल्यूज़ फाइंड आउट हो गई। तो हमने क्या देखा, हमें वी इन मिनिमम मिला 33 वोल्ट। तो वी इन का रेंज हमें क्या से क्या मिला, 33 वोल्ट से 38 वोल्ट मिला। तो यदि हम लोग इनपुट सोर्स इस रेंज में अप्लाई करते हैं तो हमारा जो जेनर डायोड है वो क्या करेगा, इन ब्रेकडाउन रीजन वर्क करेगा। अब सपोज कि हमने क्या किया कि वी इन की वैल्यूज़ ये क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 33 वोल्ट, तो हमने 33 वोल्ट से कम वैल्यूज़ ले लिया। तो हम लोग देखते हैं कि जेनर डायोड क्या होता है। तो सपोज चेक करने के लिए हमने वी इन की वैल्यूज़ क्या किया कि 33 वोल्ट से कम ले लिया, जो कि क्या है 30 वोल्ट है। अब यदि वी इन की वैल्यू 30 वोल्ट है तो हमें क्या करना है, जेनर डायोड का कंडीशन चेक करना है। तो जेनर डायोड के कंडीशन के लिए हमें क्या होना चाहिए, आई जेड पता होना चाहिए। तो आई इजकल टू यदि आई जेड प्लस आई ऑफ एल है तो हम लोग आई जेड क्या लिख सकते हैं, आई माइनस आई ऑफ एल। और आई ऑफ एल को चूँकि हमने वी इन ऑलरेडी कंसिडर किया है तो आई की वैल्यूज़ क्या होगी, वी इन माइनस वी जेड डिवाइडेड बाई 200, क्योंकि हम लोग उसको क्या करेंगे, इस वाले सर्किट से सॉल्व करेंगे इस वाले से। तो आई जेड क्या हो जाएगी, वी इन माइनस वी ऑफ जेड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 200। तो इससे यदि हमने सॉल्व किया और माइनस क्या हो जाएगा आई ऑफ एल, और आई एल करंट की वैल्यूज़ ऑलरेडी क्या है 15 मिली एम्पेयर हमने कैलकुलेट कर रखा था वी जेड डिवाइडेड बाय आर ऑफ एल से। तो यदि कैलकुलेट कर 30 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 200 माइनस क्या है 15 इजकल टू माइनस 15 मिली एम्पियर। दैट मीन्स कि इस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जेनर डायोड के क्रॉस का जो करंट है वो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। अभी हमने ऑलरेडी कंसिडर किया था इस केस में कि हमारा जेनर डायोड क्या ब्रेकडाउन में है। दैट मीन्स ब्रेकडाउन कब, रिवर्स वाइस में है। तो करंट हमारा किधर से किधर फ्लो कर रहा है, एन टू पी फ्लो कर रहा था रिवर्स वाइस में। अब यही करंट निगेटिव आ गया है। दैट मीन्स कि अब हमारा करंट क्या करेगा, पी टू एन डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो क्या हो गया, आई जेड इजकल टू यदि माइनस एम्पियर है दैट मीन्स कि आई जेड इजकल टू 15 एम्पियर किधर से, फ्रॉम पी टू एन। क्योंकि मैंने अभी जब हम लोग रिवर्स बाइस ऑपरेशन की बात कर रहे हैं तो करंट फ्लो किधर से किधर कर रहा है, एन टू पी फ्लो कर रहा है, उसको मैंने पॉजिटिव कंसिडर किया था। अब वैल्यूज़ आ रही है निगेटिव। दैट मीन्स कि करंट हमारा क्या कर रहा है, पी टू एन फ्लो कर रहा है, और पी टू एन फ्लो कर रहा है। दैट मीन्स कि क्या हो जाएगा, डायोड हमारा जेनर डायोड हमारा ब्रेकडाउन में नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइस में चला जाएगा। तो हमने देखा कि वोल्टेज यदि हम लोग लेस देन 33 वोल्ट से अप्लाई करते हैं तो डायोड हमारा क्या जा रहा है, फॉरवर्ड बाइस हो जा रहा है जेनर डायोड। अब यदि बात करें कि ये जो 38 वोल्ट है उससे यदि ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करें तो क्या होगा। सपोज कि मैंने क्या किया कि वी ऑफ इन को 40 वोल्ट ले लिया। अब वी इन इजकल टू 40 वोल्ट है तो आई इजकल टू क्या हो जाएगा, आई जेड प्लस आई एफ एल। सिमिलरली आई जेड इजकल टू क्या लिखेंगे, आई माइनस आई एफ एल। आई ऑफ एल जो करंट है उसकी वैल्यूज हमें ऑलरेडी गिवन है 15 मिली एम्पियर। अब जो आई करंट जो सोर्स के अक्रॉस फ्लो कर रही है उसको क्या लिखेंगे, वी इन माइनस वी जेड डिवाइडेड बाई 200। ऑलरेडी मैंने बता रखा है। अब वी इन की वैल्यूज़ मैंने 40 वोल्ट कंसिडर किया। 40 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 0.2 के माइनस 15 मिली एम्पियर। तो यहाँ से आई जेड की वैल्यूज़ क्या मिल रही है, 35 मिली एम्पियर मिल रही है। और हमें पता है कि आई ऑफ जेड जो मैक्सिमम वैल्यूज़ थी वो वैल्यूज़ कितनी गिवन थी, 20, हम कितनी गिवन थी, यदि आप यहाँ पे देखें तो यहाँ से आई जेड मैक्सिमम की वैल्यूज 25 मिली एम्पियर गिवन थी। दैट मीन्स कि जेनर डायोड को हम लोग 25 मिली एम्पियर से ज़्यादा वोल्टेज में ऑपरेट करवा ही नहीं सकते हैं। पर यहाँ पे जो हमें वोल्टेज मिल रही है वो वोल्टेज क्या मिल रही है, 35 मिली एम्पियर मिल रही है। दैट मीन्स कि आई जेड जो है वो ग्रेटर देन आई जेड ऑफ मैक्स है। तो इससे क्या हो जाएगा, जेनर डायोड हमारा बर्न आउट हो जाएगा, मतलब जल जाएगा। तो हमने क्या देखा, इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जेनर डायोड को इन ब्रेकडाउन रीजन में रहने के लिए हर चीज़ का एक रेंज होता है, उस रेंज में रहना है। दैट मीन्स कि करंट भी मिनिमम से मैक्सिमम तक फ्लो करनी चाहिए, आई जेड मीन से आई जेड मैक्सिमम तक, और कुछ पर्टिकुलर रेंज ऑफ इनपुट वोल्टेज ही होगा जिसमें हमारा जेनर डायोड क्या है
कि इन ब्रेकडाउन रीजन वर्क ऑपरेट करेगा। यदि उस वोल्टेज से कम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो जेनर डायोड फॉरवर्ड बायस में चला जाएगा। यदि उस वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो जेनर डायोड क्या हो जाएगा, हमारा बर्न आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 सॉल्व करते रहना है कि अच्छा ये सॉल्व किया, इसके बाद ये कंडीशंस हैं, अच्छा ठीक है, फिर ये वेरी कर रहा है, ये इक्वेशन है तो इससे ये वेरी करेगा, तो हम लोग फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करें तो आप हर चीज़ को कंसिडर करते हुए सॉल्व करेंगे। माइंड को ब्लॉक नहीं करना है, उसको ओपन करना है और सोचना है कि हम लोग इसमें क्या क्या कंसिडर कर सकते हैं, ये ऐसा हो रहा है तो फिर क्या होगा। तो आप इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे फिर। ओके, थैंक यू। आज के वीडियो में बस इतना ही।